नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर 8.1 shows a wire carrying a large current. करंट का डायरेक्शन ये है और ये स्क्वायर कार्ड है. फिगर 8.2 शो द स्क्वायर कार्ड व्यू फ्रॉम एबव. एबव से देखा जा रहा है, तो हमें क्या कह रहा है, ड्रॉ 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ इट्स स्ट्रेंथ वेरीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. वायर से उसका स्ट्रेंथ कैसे वेरीज करता है. तो पहले तो हम जानते हैं इसमें कौन सा रूल लगेगा, राइट हैंड थंब रूल. करंट कैरिंग वायर है, राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, पहले मैं दो चीज और क्लियर करता हूँ. ये सिंबल का मतलब होता है समथिंग गोइंग इनसाइड, मतलब इसके अंदर जा रहा है कुछ परसेंट. इसका मतलब होता है कमिंग आउटसाइड. राइट हैंड थंब रूल में हम क्या पढ़ते हैं, थंब हमारा करंट का डायरेक्शन शो करता है, करंट. और जो हमारा फिंगर्स होता है वो किस डायरेक्शन में कर्ल होगा, वो हमारा शो करता है फील्ड का. ये हमारा फील्ड शो करता है. तो अभी हम देखते हैं, हम इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. अब मैं यही दिखा हूँ राइट हैंड थंब रूल से, थंब करंट के डायरेक्शन में, तो फील्ड ऐसा बन रहा है इस तरीके से. तो यहाँ पे ये स्क्वायर में क्या होगा, फील्ड ऐसा बनेगा. सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनता है, ये तो हमें पता है. बस डायरेक्शन ये होगा, तीन बनाना है, तीन ऐसे रहेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. स्टार्टिंग में ज्यादा पास होगा, धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएगा. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द करेंट इन द वायर इंक्रीजेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द करेंट इज रिवर्स. करेंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा. तो करेंट इन वायर इंक्रीज किया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर. और क्या, रिवर्स कर दिया जाएगा. तो अभी ये क्या है, क्लॉकवाइज है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी. नेक्स्ट पूछ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज, इसी का बी पार्ट था. एक्सप्लेन व्हाई अ हाई वोल्टेज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन इवन विथ थिनर वायर्स. ये हम पढ़े हैं ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी में, हम पढ़े हैं कि कैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके हम हाई वोल्टेज करते हैं, फिर स्टेप डाउन करते हैं, तब जाके हमारे घर में आता है इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका पहला रीजन हम क्या लिख सकते हैं, थिनर वायर्स, वायर्स हैव स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. इससे क्या होता है, इस कारण से विच इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इससे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है. क्योंकि हम पढ़े आर इक्वल टू रो एल बाई ए, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा. सेकंड, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू पी इक्वल टू वी आई, हम क्या जानते हैं, अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं हम लोग तो करेंट फॉर द सेम पावर, क्या करेंट मस्ट डिक्रीज, आई डिक्रीज करना होगा सेम पावर में. थर्ड पॉइंट, जो हीट लॉस होता है ट्रांसमिशन के दौरान, आई स्क्वायर इक्वल टू आर, आई डिक्रीज होगा तो हीट लॉस कम होगा. रिड्यूसिंग आई, रिड्यूसिंग आई रिड्यूसेस पावर लॉस, रिड्यूसेस पावर लॉस. ये तीन आंसर हो जाएगा. क्लियर है.